रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी। एक तरफ इंद्र देव देवताओं के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ असुर अपने राजा महाराज बलि के साथ। बलि के सर पे हाथी के दांतों का मुकुट था और गले में नरमुंडों की माला थी। बलि के चेहरे पे जीत का तेज था और इंद्र की आंखों में गुस्सा। बलि के सामने इंद्र बच्चे के समान प्रतीत हो रहे थे। मान जा इंद्र, नहीं तो पराजय ही तेरा इंतजार कर रही है। तू दो लोक का राजा होगा बलि, लेकिन तुझे देवलोक विराज करने के लिए मुझसे गुजरना होगा। ये बोलते ही बारिश के राजा इंद्र ने बलि पे अपने वज्र से वार किया। तुरंत एक भयानक तूफान बलि की तरफ बढ़ा। मानेगा नहीं मूर्ख, तुझे मेरी शक्ति का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। बलि ने वो कर दिखाया जो असंभव था। उसने अपने बल से तूफान को इंद्र की तरफ मोड़ दिया। जो तूफान इंद्र ने पैदा किया था, अब वो उसी की तरफ बढ़ा। तूफान एक एक करके हर देवता को अपनी चपेट में लेता गया। तूफान इंद्र से टकराया। इंद्र जमीन पे गिरे। बलि इंद्र के पास आया। मैं ये नहीं चाहता था इंद्र, पर तेरा अहंकार मिटाना जरूरी था। राजा तू होगा एक लोक का। पर ये मत भूल, मैं धरती और पाताल लोक दोनों का राजा हूं। रुक जाओ बलि। एक अद्भुत आवाज ने युद्ध को रोका। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इसमें समुद्र की गहराई के साथ साथ लहरों का गुस्सा भी था। इस आवाज में मां की ममता भी थी और पिता का फटकार भी था। इसमें आग जैसा तप भी था और पानी जैसी ठंडक भी। इस आवाज ने देवों और असुरों की सेनाओं को अपने अपने स्थान पर रोक दिया। कौन हो तुम? सामने आओ। आसमान में तेज प्रकाश का पंज उभरा और उसमें से भगवान विष्णु निकल के आए। उनकी आंखों में फूलों जैसी सुंदरता थी। उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र था और एक हाथ में कमल। उन्हें देखते ही बलि ने हाथ जोड़े। शशिवर्णम चतुर्भुजम। बलि ने लेट के भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से बलि को उठाया। ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है बलि। तुम दो लोक के राजा हो और तुम्हारा तीनों लोकों पे राज करने से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन भगवान, मैंने देवलोक को किसी छल से नहीं, अपने बल से जीता है। बलि, तुम्हारा पराक्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें देवलोक को जीतने से भी ज्यादा लाभ होगा। और इंद्र, तुम्हारे लिए भी ये उपाय अच्छा होगा। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? समुद्र के अंदर बड़े बड़े राज छुपे हैं। किसी की भी सोच से परे के खजाने समुद्र की गहराई में। समुद्र मंथन से ऐसी चीजें निकलेंगी जो तीनों लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है और तुम दोनों को भी उनसे बहुत लाभ होगा। प्रभु, आप ये सब सिर्फ देवों को भी तो बता सकते थे, मुझे क्यों बताना उचित समझा? समुद्र मंथन के लिए बलि, तुम्हें इंद्र की जरूरत है और इंद्र तुम्हें बलि की। बलि, अगर तुम ये रण जीत भी जाओगे तो भी तुम्हारी भविष्य में निश्चित रूप से पराजय ही होगी। पर भगवान, इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्यों इस बलि का साथ दूं? इंद्र, तुम्हें ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था कि तुम्हारे पास कभी भी धन नहीं होगा। अगर तुम समुद्र मंथन के लिए मानते हो तो तुम्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी वाणी मेरे लिए आज्ञा के समान है प्रभु। अवश्य परमात्मा, पर मेरी एक विनती है। कहो। समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा वो बराबर बराबर बटेगा, असुरों और देवताओं में। मंजूर है। क्या तुम्हें मंजूर है इंद्र? जैसी आपकी इच्छा परमात्मा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। समुद्र मंथन के लिए बहुत बड़े पहाड़ मंथरा को लाया गया।
नाग वासुकी का रस्सी की तरह उपयोग किया गया। पर मंथन का काम शुरू होते ही एक संकट खड़ा हुआ। समुद्र इतना गहरा था कि पूरा पर्वत मंदरा उसमें समा गया। पर्वत मंदरा जिसका घमंड ही उसके विशाल होने पे था, वो पर्वत मंदरा जिसकी कद की मिसालें दी जाती हैं, वो समुद्र में डूबने वाला था। पर्वत से लिपटे विशाल सांप को दोनों कोनों से पकड़ के देवतागण और असुर दोनों ने जोर लगाया, लेकिन परिस्थिति बिगड़ती ही चली गई। धीरे धीरे वासुकी भी समुद्र के अंदर समाने लगा। प्रभु, ये समुद्र इतना गहरा है कि पूरा ही मंदरा इसके अंदर समा जाएगा। कुछ करे प्रभु। ये सुनते ही एक अंधा कर देने वाली रोशनी जिसमें 10 सूरजों का तेज था चमकने लगी। भगवान विष्णु का रूप और रंग बदलने लगा और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। उनका आकार बदलने लगा। उनके हाथों ने कछुए का हाथ जैसा रूप ले लिया और देखते ही देखते वो एक विशाल कछुए के रूप में बदल गए। कूर्म अवतार विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। विष्णु कूर्म अवतार लेके समुद्र में गए और गहराई में जाके उन्होंने पूरे मंदरा पहाड़ को अपनी पीठ पे उठा लिया। पीठ पे पर्वत को उठाए कूर्म अवतार भगवान विष्णु ऊपर उठने लगे। थोड़ी ही देर में मंदरा पर्वत की चोटी समुद्र के सतह से ऊपर छलकने लगी और समुद्र मंथन इस छोटे से रुकावट के बाद फिर शुरू हो गया। जो भी पहले निकलेगा वो हमारा ही होगा। ठीक है। पहले निकली मदिरा, सौंदर्य से भरी, मोहक। उसके एक हाथ में शराब का घड़ा था। मदिरा। अब असुर लोक में सबको रोज जी भर के मदिरा मिलेगी। समुद्र मंथन वापस शुरू हुआ। फिर निकलती हैं अप्सराएं। ऐसी सुंदरता किसी ने कभी नहीं देखी थी। उन अप्सराओं ने सबको अपने सुंदरता से वश में कर लिया। इंद्र की आवाज ने सबको इस मोह से निकाला। ये सुंदर अप्सराएं देवलोक में आएंगी। ठीक है इंद्र। समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अचानक वातावरण बदलने लगा। धरती कांपने लगी। आसमान काला पड़ गया और उसमें से आग के गोले बरसने लगे। सब तरफ जहरीले धुएं का कोहरा छाने लगा। देवताओं और असुरों के दम घुटने लगे। समुद्र में से एक विशाल घड़ा निकला जिसमें से काली किरणें और धुआं निकल रहा था। हलाहल, आसमान से आग बरस रही है। धरती झुलस रही है, कांप रही है। ये हलाहल जहर है। हलाहल मतलब हमने अनजाने में सारी दुनिया, तीनों लोगों को जला के राख कर सकने वाला हलाहल निकाला है। हलाहल शब्द सुनते ही देवताओं और असुरों दोनों के होश उड़ गए। सबने समंदर से निकले हलाहल को देखा। वो आसमान में एक काली रंग का चमकता हुआ घड़ा जैसे दिख रहा था। उसको देखने भर से ही कई असुर और देवता बेहोश हो गए। भगवान विष्णु, हमें बचाइए इस हलाहल से। मंथन से सुंदर चीजें, लाभकारी चीजें निकलती हैं और कुरूप और नाशकारी चीजें भी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब हम सबका अंत आ चुका है। देवता और असुर इधर उधर भागने लगे, पर कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। सब तरफ आग बरस रही थी। हवा में जहर था। तीनों लोग कांपने लगे। सब तरफ मौत का अंधेरा छा गया था। समुद्र के पास के पहाड़ के बीच में से काले कोहरे को चीरते हुए कुछ लोग आ रहे थे। इस मौत के समय में भी वो लोग डमरू बजा रहे थे, नाच रहे थे। ये लोग कौन है?
जिनकी भुजाएं जमीन तक पहुंच रही हैं, जिनके माथे पे राख लगी हुई है, गले में अस्थियों की माला और हाथ में डमरू है। कौन है ये? इन्हें अघोरी कहते हैं। अब अघोरियों के बीच से एक पुरुष सामने आया, पर यह पुरुष बाकी अघोरियों से अलग था। इसका कद एक शक्तिशाली घोड़े के सर के बराबर था। इसकी लंबी लंबी जटाएं सर पे बंधी हुई थी। इसकी आंखों में सैकड़ों सूर्य जैसा तेज था। इसके माथे पे भस्म का लेप था और माथे के बीचों बीच एक तीसरी आंख थी और हाथ में एक त्रिशूल। ये साधु भगवान शिव थे। शिव हवा में उठने लगे और धीरे धीरे हलाहल की तरफ बढ़े। शिव ने अपने हाथों में उस काले चमकते हुए हलाहल के घड़े को पकड़ा। हलाहल को छूते ही शिव दर्द में चिल्ला उठे। फिर शिव ने वो करना शुरू किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने उस घड़े को अपने मुंह के ऊपर उठाया और हलाहल जहर पीना शुरू किया। ये कौन है जो तीनों लोगों को नष्ट करने की ताकत रखने वाले जहर हलाहल को पानी की तरह पी रहा है? ये कोई साधारण साधु नहीं है। ये आदि भी है और अंत भी। ये रचने वाले हैं और नष्ट करने वाले भी। ये केंद्र भी हैं और सर्वव्यापी भी। ये भगवान शिव है। शिव धीरे धीरे उस काले खौलते हुए जहर जो सारी सृष्टि को नाश कर सकता था उसे पी रहे थे। नीलकंठ की जय, भोलेनाथ की जय, महाकाल की जय। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये अघोरी इनको अपना भगवान मानते हैं। मानते हैं कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, शिव उनके साथ ही रहेगा। पूरा हलाहल जहर पीकर शिव जमीन पे गिर गए। अघोरी, देवता और असुर सब उनके आसपास आके खड़े हुए। शिव की गर्दन तो नीली पड़ रही है। लगता है ये विष फैल रहा है। कोई वैद्य है जो इनको ठीक कर पाए? कोई उपाय? कुछ तो बोलो। शांति ने जैसे ब्रह्मांड को अपने चपेट में ले लिया हो। ये शांति एक अघोरी साधुओं की आवाज से भंग हुई। वो शिव को घेर के गाने लगे। शिव धीरे धीरे खड़े हुए। तभी मंधरा पर्वत से लिपटा विशाल सांप वासुकी चिल्लाया, हे प्रभु, आपने सांस्कारिक मोहमाया से दूर होकर भी संसार को बचाने के लिए हलाहल ग्रहण कर लिया। ऐसा क्यों प्रभु? वासुकी, संसार के हर रूप का हर प्राणी मेरा है। मैं संसार को नष्ट कैसे होने देता? शत शत नमन आपको। मेरी एक विनती थी। आज आपने जो किया उससे मैं आपका हमेशा के लिए शिष्य और भक्त बनने को तैयार हूँ। मैं इस हलाहल विष को आपके शरीर में फैलने से रोक सकता हूँ प्रभु। कृपया मुझे अपने गर्दन में वास करने की आज्ञा दीजिए भोलेनाथ। जैसी तुम्हारी इच्छा वासुकी। वासुकी शिवा के गले के 3 चक्कर मार के बैठ गया। 3 चक्कर, एक देवलोक के लिए, भूलोक और एक पाताल लोक। वासुकी, अभी समुद्र मंथन का काम पूरा नहीं हुआ है। तुम अपना कर्तव्य पूरा करो और फिर मेरे पास चले आना। जो आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब देवी, देवता और असुर सारे शिव के सामने अपने शीश झुका के उन्हें धन्यवाद किया। शिव मुड़े और फिर सारे देवों को प्रणाम किए। फिर सारे असुरों को भी प्रणाम किया और फिर सभी अघोरियों के साथ अदृश्य हो गए। शिवा वो है जो भोला है लेकिन गुस्सैल भी। वो सबसे प्यार करता है, सभी उसके ही हैं। वो नाराज तो होता है लेकिन किसी से रूठता नहीं। वो एक होकर भी अनेक है। शिवा वो है जिसमें पूरे संसार को मिटाने की ताकत है, और वो भी है जो संसार के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कैलाश की चोटी पे रहता है और अपने भक्तों के दिलों में भी। वो है भोलेनाथ।
वो है शिव। भुजाओं में अस्थियां लिए, हाथ में डमरू, 3 आंखों वाला, शेर की खाल पहना हुआ और अघोरियों से घिरा हुआ, डमरू की धुन में लीन, जिसकी नाच में गुस्सा भी हो और गुस्से में शांति। इंद्र, बलि और सभी देवी देवताओं ने शिव को नमन किया। समुद्र मंथन का काम फिर से शुरू हुआ। डमरू और ओम नमः शिवाय की गड़गड़ाहट पूरे तीनों लोकों में फैल रही थी। डमरू की आवाज कोने कोने तक पहुंचने लगी। समंदर हो या वादियां, हर जगह इस डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। डमरू की गूंज एक पर्वत की चोटी पे एक जंगल में पहुंची और ध्यान में लीन एक स्त्री के कानों तक पड़ी। उसने अपनी आंखें खोली। ध्यान से उठी वो स्त्री सती आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और उसने प्रेम से हवा को कहा, शिवा। चिड़िया चहचहा रही थी। धीमी हवा चल रही थी और सुबह का समय था। जंगल में दिन की शुरुआत हो रही थी। सूरज की पहली किरणें पत्तों से होते हुए धरती को छू रही थी। इस भोर के वक्त की सुंदरता पर 4 चांद लगाते हुए एक सुरीली आवाज जंगल के सुंदर सी सुबह को और सुंदर करती है। शिव। मैंने कितनी बार इसको कहा है कि जंगल में ना जाया कर, समझती ही नहीं है। सती, सती कहाँ गई है अब? अच्छा यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं सती। मैंने कितनी बार कहा है, मैं जब ध्यान करने बैठूं तो मुझे परेशान मत किया करो। हाँ हाँ पता है, मुझ पे बिजड़ने से क्या होगा। मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें महाराजा दक्ष ढूंढ रहे हैं। और तुम ये अब बता रही हो? चलो जल्दी, नहीं तो पिताजी बहुत क्रोधित होंगे। सती और उनकी सखियां जंगल से वापस महल पहुंची। राजा दक्ष के महल की सुंदरता इतनी थी कि मानो एक बर्फ के मुकुट से ढके हुए पर्वत का सौंदर्य भी उसके सामने फीका पड़ जाए। सती राजा दक्ष के पास पहुंची। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे बुलाया? दक्ष किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। उन्हें सती की आवाज सुनाई ही नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। उनके माथे पे शिकन, पसीना था और आंखों में इतना गुस्सा। अपने पिता के इस रूप को देख के सती घबरा गई। हिम्मत करके वो दक्ष के नजदीक गई और उनको पीछे से कंधे पे छू के उन्हें बुलाया। पिताजी, कितनी बार कहा है कि कहीं जाने से पहले बता दिया करो। तुम्हारा ये व्यवहार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा सती, ध्यान रखना आगे से ये ना हो। जी पिताजी। मैं चंदेर से मिलने जा रहा हूँ। मेरे अनुपस्थिति में यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। देखना कि सब सुचारू रूप से चलता रहे। जी पिताजी। ये बोलकर दक्ष अपने गरुड़ा पे बैठे। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए। दक्ष को लेकर गरुड़ा उड़ चला चंदेर देवता की ओर। दूर कहीं कैलाश पर्वत पे शिव चिंतन में बैठे थे। हलाहल ग्रहण करने के बाद शिव अघोरियों के ही नहीं बल्कि देवताओं के भी देव बन चुके थे। अब लोगों में उनके कारनामे की बात फैल चुकी थी। सुना, शिवजी ने हलाहल पी के तीनों लोगों को बचा लिया। अरे इतना ही नहीं, सुना है विष्णु जी ने खुद उन्हें प्रणाम किया है। अरे जिनके सामने विष्णु खुद ही नमन करे वो तो देवों के देव महादेव है। वासुकी समुद्र मंथन करने के बाद शिव से मिलने कैलाश पहुंचता है और देखता है कि पर्वत की चोटी पे इतने सर्द मौसम में भी शिव तपस्या कर रहे हैं, वो भी एकदम स्थिर और ध्यान में मग्न। प्रणाम नीलकंठ। प्रणाम वासुकी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि तुम्हारी यात्रा में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं प्रभु, यात्रा तो ठीक ही रही। आप कैसे हैं प्रभु? मैं भी ठीक हूँ वासुकी। बस एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में तब से चल रहा है जब से समुद्र मंथन हुआ है। वो कौन सा प्रश्न है प्रभु? ये लोग मुझे देव की तरह क्यों देख रहे हैं? नीलकंठ, हलाहल ग्रहण करना किसी साधारण आदमी या अघोरी की बस की बात नहीं है। आप देवता ही हैं नीलकंठ। मेरे लिए और उन सब के लिए जिनके मन में उदासी है, पर अब
जब आपको देखते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, तो उन्हें एक अघोरी नहीं किंतु ऐसा एक उम्मीद का प्रतीक दिखता है जो उनकी समस्याओं का हल कर सके। आप वो हो जिसके सामने साक्षात भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े हैं, जिनके सामने इंद्र ने शीश झुकाया है। आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी कैलाश पे कुछ लोग आ पहुंचे। उनके सामने एक ऋषि थे। सबने आके शिव के सामने हाथ जोड़े। फिर वो ऋषि आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहरा दुख था। हे नीलकंठ, मेरा नाम मृकंड है। मैं वो अनुभव कर रहा हूं जो एक जीव के लिए सबसे ज्यादा दुखद होता है। क्या? प्रभु, एक जीव के लिए उसके जीवित रहते हुए उसके बच्चे की मृत्यु हो जाना ही सबसे दुखद होता है। इस ब्रह्मांड में कोई और दुख इससे बड़ा नहीं और कोई भी खुशी नहीं जो इस दुख को कम कर सके। मेरे पुत्र को बचा लो नीलकंठ। पूरी बात बताओ पूज्य मृकंड। मेरा पुत्र मार्कंडे बचपन से ही आपकी आराधना करता है। कहता है शिव सर्वव्यापी हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। उसने एक मिट्टी से एक ढांचा बनाया और उसने उस ढांचे को आपका नाम दिया प्रभु। वो उसे शिवलिंग बुलाता है। कहता है इसमें आपकी सारी शक्तियों का एक प्रतीक है, पर अब उसका जीवन खतरे में है। अपने भक्त को बचा लीजिए प्रभु। क्या संकट है उसके जीवन पे? उसे कल ऐसा प्रतीत हुआ कि यमराज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने खुद मुझसे कहा। उसकी वाणी कभी गलत नहीं होती प्रभु। अगर उसने कहा है तो उसका जीवन सच में समाप्त होने वाला है। जैसे ही उसे लगा कि यमराज उसे लेने आ रहे हैं, तब से वो आपकी सेवा में है। कहता है जीवन में जितने थोड़े से पल बचे हैं वो आपकी पूजा में बिताना चाहता है। बचा लीजिए प्रभु, उसे बचा लीजिए प्रभु। ऐसा बोलकर मृकंड ऋषि शिव के पैरों पर गिर गए। उनके आंसू मानो रुक ही नहीं रहे थे। शिव से ये देखा नहीं गया और वो मृकंड ऋषि के साथ उस स्थान के लिए निकल पड़े जहां मार्कंडे बैठा था। दूसरी ओर राजा दक्ष भगवान चंदेर से मिलने उनके घर पहुंच गए। आइए ससुर जी, राजा दक्ष आइए। चंदेर, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सब कृपया हमें राजा दक्ष के साथ कुछ देर का समय दें। बोलिए प्रजापति दक्ष, क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, तुमने मेरी 27 बेटियों से शादी की है। जी, पर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? याद दिलाना जरूरी है चंदेर कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेरी बेटी रोहिणी से नहीं, उसकी 26 बहनों से भी हुई है। उनके प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें समय देना, उन पे ध्यान देना, यह भी तुम्हारा कर्तव्य है चंदेर। मैं कोशिश करता हूं प्रजापति, लेकिन मैं सिर्फ रोहिणी से ही प्यार करता हूं। और अगर मैं आपको वचन दे भी दूं कि सबके साथ समान व्यवहार होगा तो वो झूठ होगा। देखो चंदेर, ये बेकार की बात है। मैंने जब अपनी बेटियों की शादी तुमसे करवाई थी, तब मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी सभी बेटियों को समान समझोगे, सभी को पत्नी होने का सुख दोगे। मैंने कोशिश हमेशा से ही की है प्रजापति, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझाने की कोशिश करूं? तुम जो कह रहे हो तुम्हारे हिसाब से क्या वो सही है? आप गलत नहीं है ससुर जी, पर आप मेरा नजरिया भी समझने की कोशिश करें। देखो चंदेर, बहुत बात हो गई। मुझे अब और इस बारे में बात नहीं करनी। इससे मेरी आखिरी चेतावनी समझना। महाराज दक्ष, आप मेरे ससुर हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं एक देव हूँ, चंदेर देव। मुझे चेतावनी देने की गलती मत कीजिएगा। तुम्हारा अहंकार यह है जो तुमसे ये सब बुलवा रहा है चंदेर। तुम्हारी खूबसूरती में बहुत अहम है ना। जाओ, आज से ये मेरा श्राप है कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे और धीरे धीरे इतने बीमार पड़ोगे कि ना तुम्हारी रोशनी बचेगी और ना ही तुम। प्रजापति, इतना बड़ा श्राप! प्रजापति, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें प्रजापति, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें इस जगह पहुंचाया है चंदेर। दोष मुझे नहीं, अपने अहम को दो। और जहां तक की श्राप की बात है, एक प्रजापति अपना वचन और श्राप कभी वापस नहीं लेता। ये कहकर दक्ष चंदेर के महल से निकल गए। चंदेर को श्राप देकर राजा दक्ष अपने महल में पहुंचे। सती उनका इंतजार कर रही थी। अपने पिता को वापस महल में आते देख वो तुरंत उनके पास गई। पिताजी, आप बहुत गुस्से में महल से निकले थे, सब ठीक तो है ना? मैं चंदेर से मिलने गया था।
आप अभी भी गुस्से में हैं। वहाँ क्या हुआ? हर बात जानना जरूरी नहीं होता बेटी। ये बोलकर राजा दक्ष अपने कमरे में चले गए। तभी महल के बाहर बहुत सा शोर सुनाई देने लगा। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। बाहर निकलते ही सती को अपनी सखी दिखाई दी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। सती, वो चांद। महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सब डरे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। सती ने आसमान में देखा। आसमान में चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन निर्मल रोशनी नहीं, लाल रोशनी देता हुआ। क्या? ये चंद्र इतना लाल कैसे? चंद्र की रोशनी को क्या हुआ? कहीं सुनी बातों से पता लगा है कि इसके पीछे किसी महान प्रजापति का हाथ है। उधर अपने महल में चंदेर दक्ष के जाते ही बीमार पड़ने लगा था। उसका शरीर सूख के हड्डियों का ढांचा भर रह गया। उसके लिए बोल पाना मुश्किल हो गया था। 37वें दिन चंदेर के महल में नारद मुनि आए। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। ये दुर्दशा कैसे हुई महाराज चंदेर? श्राप दक्ष। नारायण नारायण। ये प्रजापति का श्राप है चंदेर। ये दुर्गति बढ़ेगी ही और इसके कम होने की उम्मीद ना के बराबर है। तो क्या किया जाए? कोई सहायता? कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? अब तो एक ही है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। वो कौन? मृकंड के साथ शिव उनके पुत्र मार्कंडेय के पास पहुंचे। मार्कंडेय एक गुंबद रूपी मिट्टी के आकार को गले लगाकर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे ने कई दिनों से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उसकी कमजोर हालत में भी वो मुस्कुराया। उसकी आंखों से शिव के प्रेम के आंसू बहने लगे। उसने शिव के सामने हाथ जोड़े। मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जीवन साकार हो गया। अब मेरे जीवन के समाप्त होने का मुझे कोई दुख नहीं है। शिव प्रेम से मुस्कुराए, लेकिन तभी उन्होंने देखा शिवलिंग के पीछे एक बड़ा सा और बहुत ही भयानक दिखने वाला जीव था, जो कद में बहुत ऊंचा, काले रंग और गोल सींगों वाला था। उसकी नाकों से धुआं निकल रहा था। वो एक विशालमय भैंसा था और उस पे बैठे हुए थे मृत्यु के देवता भगवान यमराज। उनके एक हाथ में रस्सी का पाश था और दूसरे हाथ में गदा थी और उनके चेहरे पे एक मोहक मुस्कान थी। यमराज शिव को देखते ही चौंके। फिर उन्होंने मार्कंडेय को शिवलिंग को गले से लगाए हुए देखा। यमराज, छोड़ दो उस बच्चे को। शिव, मौत का समय नहीं बदला जा सकता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु है। जो संसार में आया है उसे एक दिन आगे की यात्रा पे निकल जाना होता है। हर किसी की मृत्यु का समय निर्धारित है। मैं उसे नहीं बदल सकता। मैं जानता हूँ यमराज, पर अभी ये बच्चा बहुत छोटी उम्र का है और मैं इसका रक्षक हूँ। तुम्हें इस बच्चे को ले जाने की आज्ञा मैं नहीं दूंगा। ये विधि का विधान है और होनी को कोई नहीं टाल सकता। शिव, मार्कंडेय का जीवन लेने की कोई सोचता भी है, वो सीधा मुझे चुनौती दे रहा होगा। अचानक धरती डोलने लगी। एक भूकंप शुरू हो रहा था, क्योंकि धरती पे देवों के देवता शिव और मृत्यु के देवता यमराज युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे। इस युद्ध के डर से धरती कांप रही थी। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। मैं भी नहीं। यमराज और शिव एक दूसरे की ओर बढ़े। मार्कंडेय शिवलिंग को अपनी आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ा हुआ था। यमराज और शिव एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यमराज ने अपना मृत्यु का पाश अपने हाथ में लिया। सोने की रंग की चमकती हुई रस्सी जैसा दिखने वाला वो पाश ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर शिकंजा था, क्योंकि उसमें जीवन के सबसे अटल सच की ताकत थी, मौत। पाश का एक सिरा फंदे जैसा था। जो भी पाश में बंध गया उसका मरना निश्चित था। यमराज ने मार्कंडेय पे अपना पाश फेंका। यमराज का पाश मार्कंडेय के गले में जा फंसा। पाश का शिकंजा गले में फंसते ही मार्कंडेय का दम घुटने लगा।
मार्कंडेय का मुंह लाल होने लगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसके हाथ पैर छटपटाने लगे। उसने अपने हाथ शिव की तरफ फैलाए। ये देख शिव गुस्से में यमराज की ओर बढ़े। शिव के हर कदम में इतना जोर था कि हर कदम से धरती कांप रही थी। शिव ने गुस्से में यमराज से उनका पाश छीनने की कोशिश की, लेकिन पाश यमराज के शरीर की अंग की तरह था, वो शिव के हाथ में नहीं आया। मार्कंडेय के हाथ धीरे धीरे बेजान होने लगे, उसकी आंखें बंद होने लगी। मार्कंडेय के प्राण निकलने वाले थे। ये पाश इतनी आसानी से नहीं टूटेगा शिव। ये पाश परम सत्य है, ये सांस्कारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इस पाश से ना कोई बच पाया है और ना ही कोई इसे तोड़ सकता है। घमंड ही परम जाल है यम, और अपने आप को सांस्कारिक मोह माया से मुक्त करना असली मुक्ति। शिव ने अपनी पूरी ताकत से पाश को खींचा। पाश का एक एक रेशा टूटने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, दिन में अंधेरा छा गया। सारी सृष्टि डोलने लगी, मानो ब्रह्मांड कुछ कहना चाहती थी, जो होने वाला था उसे रोकना चाहता हो। और जैसे ही पाश जरा सा कमजोर होता, जोरों की बारिश अपने साथ लाता। पर यह बारिश अलग थी। ये बूंदें ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी, क्योंकि इसमें संसार के नियमों का भी अंगार था। वो पाश जो काले रंग का था और बेहद ही मजबूत लग रहा था, वो एक ही झटके में काफी कमजोर हो गया। सारे संसार की जीव जंतुओं की चीखों से आसमां भर गया। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, इस पाश का टूटना मतलब संसार के संतुलन का टूटना भी होगा। छोड़ दे मार्कंडेय को। मेरा इस बच्चे को छोड़ देना या आपकी चुनौती से पीछे हट जाना, दोनों ही गलत होगा। यमराज की बात सुनकर शिव ने गुस्से में आसमां की ओर देखा और चिल्लाया। वो चीख इतनी बुलंद थी कि ब्रह्मांड में हर कोने तक उसकी गूंज पहुंची। शिव की चीख के बाद एक और आवाज ब्रह्मांड में फैली, और भी बुलंद, और भी भयानक। वो आवाज पाश के टूटने की थी। यमराज शिव को देख रहे थे और फिर पाश को। यमराज, कोई भी चीज अविनाशी नहीं होती। पाश तो टूट गया, अब तेरे घमंड की बारी। शिव की बात यमराज के कानों में पड़ी ही नहीं। यमराज ने अपने जीवन में ऐसा बल किसी में नहीं देखा था, और आगे उनके साथ जो होने वाला था वो उसके लिए तैयार नहीं थे। ये आपने किया? वो अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही शिव ने उन पर वार कर दिया। एक ही लात से उन्होंने अपने स्थान पर हैरान खड़े यमराज को धरती पर गिरा दिया। शिव के सर पर खून सवार था। तभी यमराज ने शिव के पैर पकड़ लिए। मैं अपना पराजय स्वीकार करता हूँ प्रभु। प्रभु, आपने मुझे ही नहीं मृत्यु को भी पराजित कर दिया। प्रभु, इस संसार में जितनी जरूरी जिंदगी है उतनी ही मौत भी है। संसार में मृत्यु ही एक अटल सत्य है। जिसने भी संसार में जन्म लिया है वो एक दिन मर भी जाएगा। मौत नहीं होगी तो कोई जीने की कीमत नहीं समझेगा। जीवन में कर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जन्म और मरण का चक्र खत्म हो जाएगा तो संसार में असंतुलन पैदा होगा, और ये असंतुलन इस संसार को खत्म कर देगा। कृपया कुछ करे प्रभु, इस संसार को बचा लें। यमराज के इतना बोलने और गिड़गिड़ाने पर भी शिव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सुनना ही नहीं चाहते थे। तभी उनके कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी। क्षमा कर दीजिए प्रभु। वो आवाज मार्कंडेय की थी, जो शिव के चरणों को पकड़कर विनती कर रहा था और रो रहा था। शिव और यमराज दोनों इस दृश्य को देख के चौंक गए। ये तुम कह रहे हो मार्कंडेय? जी प्रभु, मान जाइए, मृत्यु से मेरा भय तभी खत्म हो गया था जब मेरे सामने आप साक्षात आए। लेकिन प्रभु, संसार का जितना बड़ा हिस्सा जन्म है उतना ही बड़ा हिस्सा मृत्यु भी है, और किसी का भी अमर होना, वो भी इस धरती पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक श्राप ही हो सकता है। इस श्राप से मुझे और इस संसार को मुक्त कर दीजिए प्रभु। शिव दुविधा में थे। एक तरफ उनका कर्म था जिसे वो सही समझते थे, और दूसरी ओर सांसारिक संतुलन। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उनसे क्या हो गया था और इसका संसार पर क्या असर होगा। मुझे माफ करना यमराज, लेकिन मैं इस पाश को जोड़ नहीं सकता। मौत का पाश टूटने के बाद जुड़ नहीं सकता। ऐसा ना कहे प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। शिव की दुविधा और संसार को बचाने के लिए विष्णु जी प्रकट हुए। उनको देखकर सबके शीश झुक गए, शिव के भी। भगवान विष्णु शिव की तरफ आए और उन्हें कहा,
इस संसार का नियम है कि चीज टूट जाए तो वो कभी भी अपने पहले वाले रूप में नहीं आती, लेकिन अगर कोई है जो संसार के नियमों को संसार के हित के लिए मोड़ने की काबिलियत रखता है तो वो आप ही है शिव। लेकिन चाह होने से ऐसी कोई भी चीज नहीं जो संभव नहीं। अपनी शक्तियों को समझिए और कोशिश कीजिए। शिव ने पाश के 2 टुकड़ों को अपने हाथों में उठाया। फिर जब उन पाश के 2 टुकड़ों को मिलाने की कोशिश की तभी एक जोर का धमाका हुआ और पाश में से तेज रोशनी निकली। पाश तो जुड़ गया प्रभु। आपने ना केवल मौत के पाश को तोड़ दिया जो असंभव था, आपने उसे वापस जोड़ भी दिया। आपने मौत को जीत लिया। आप महाकाल हैं शिव। प्रभु, आज से मैं शपथ लेता हूं कि जो कोई आपको याद करेगा, मौत पास होने पर भी वो मृत्यु को आप ही की तरह हराने में सफल होगा। उस दिन से लोगों ने शिव का एक और नाम रख लिया, महाकाल। दूसरी तरफ सती को जैसे ही पता चला कि दक्ष के कारण ही चंदेर का ये हाल हुआ है, वो दक्ष से बात करने गई। ये लोग जो कह रहे हैं क्या ये सच है? किस बारे में? चंद्र के बारे में। चांद की शीतल रोशनी अंधेरे में लोगों को सहारा देती है। अब चंदेर की रोशनी लाल हो चुकी है। लोगों की आंखों में डर और सवाल भी है। सब ये कह रहे हैं कि इसके पीछे आपका हाथ है। कृपया मुझसे सच नहीं छुपाइए पिताजी। जो हो रहा है सब चंदेर की गलती है। चंदेर सिर्फ तुम्हारी बहन रोहिणी से प्यार करता है, सिर्फ उससे। मेरी बाकी 26 बेटियों से नहीं। क्या उन्हें प्यार की जरूरत नहीं? मैंने उससे कई बार कहा कि उसे अपना बर्ताव बदलना चाहिए, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने रूप पे घमंड है। गुस्से में आकर मैंने उसे अपना रूप और ताकत खोने का श्राप दे दिया। क्या आपने अपने दामाद को श्राप दे दिया? इससे आपकी बेटियों का प्यार मिल जाएगा। आपके इस कारनामे ने बस एक आदमी को खुशी पहुंचाई है, और वो हैं आप। मैंने चंदेर से वही छीना जो उसका गुरूर था। मैंने कुछ गलत नहीं किया सती। तुम अभी नहीं समझोगी बेटा, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ आएगा। हो सकता है कि मैं कई चीजें ना समझती हूँ, लेकिन इतना तो समझ आता है कि आपको अपनी बेटियों से ज्यादा अपना अहंकार प्यारा है। आपने अपने घमंड के लिए अपनी सभी बेटियों को और सारे संसार को मुसीबत में डाल दिया है पिताजी। मैंने हमेशा सही फैसले लिए हैं सती, वो चाहे तुम्हारे लिए हो या फिर तुम्हारी बहनों के लिए। और मेरे फैसलों के हिसाब से जो नहीं चलेगा उसे भुगतना पड़ेगा, बस। अगर कल मुझे किसी से प्रेम हो जाए जो मेरे लिए अच्छा वर हो पर आपको पसंद ना हो, और मैं आपके फैसले के खिलाफ उससे शादी कर लूं, तो क्या आप मेरे और उसके साथ भी वही करेंगे जो आपने चंदेर के साथ किया? हाँ, मैं वही करूंगा। ये सुन के सती को बहुत ठेस पहुंची, पर एक और आदमी था जो इससे बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस कर रहा था। वो थे चंदेर देव। चंदेर बहुत कमजोर और हताश हो चुके थे, और सिर्फ नारद मुनि ही उन्हें उनकी समस्या का समाधान बता सकते थे। नारायण नारायण। तुमने उस अघोरी के बारे में सुना जिसने हलाहल ग्रहण किया? हाँ, सुना है मुनिवर। वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो लेकिन मिलेगा कहाँ? कैलाश की उन चोटियों पर उसका घर है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तुम्हें उससे मिलने के लिए वहीं जाना होगा। क्या नाम है उसका? उसको लोग शिव के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग उसे नीलकंठ भी बुलाते हैं। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है चंदेर। कैलाश की यात्रा तुम्हारी हालत में लगभग असंभव है, और हालत बिगड़ते बिगड़ते यात्रा तुम्हारे लिए और कठिन होती चली जाएगी। तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। नारायण नारायण। चंदेर अपनी कैलाश की यात्रा पर निकल गए। दक्ष के श्राप के बाद ये अब असंभव लग रहा था, लेकिन चंदेर के लिए एक ही रास्ता बचा था। चंदेर के लिए यात्रा बहुत ही कठिनाई भरी थी, और देखते ही देखते यात्रा को 1 साल हो गया, और अब वो ना तो चल पा रहे थे और ना ही ठीक से देख पा रहे थे। फिर भी वो रास्ते में डट कर शिव से मिलने की उम्मीद में लगे रहे। तभी कुछ लोगों की आवाज उनके कानों पे पड़ी। सुना तुमने? यमराज के मन में उन्होंने डर पैदा कर दिया। पहले हलाहल पीना और फिर ये। अब तो मैं सिर्फ महाकाल का ही स्मरण कर रहा हूँ। मैंने भी जब से उनके बारे में सुना है, मुझे अपनी तकलीफें छोटी लगने लगी हैं। ये किसकी बात कर रहे हो? महाकाल के बारे में नहीं सुना? क्या बताया? महाकाल? हाँ, महाकाल मतलब मौत को जीतने वाले। उसके तो कई नाम हैं। हम लोग प्यार से उन्हें नीलकंठ या शिव भी बुलाते हैं। मुझे शिव तक पहुंचना है। लेकिन अब रात होने को आई है, सूरज डूब रहा है। अंधेरे में तुम्हारे जैसे अपाहिज का घूमना ठीक नहीं है। अंधकार मतलब क्या चांद नहीं उगता अब?
नहीं, 1 साल पहले एक रात को चांद लाल हो गया था। उस रात के बाद मानो जैसे धीरे धीरे उसकी रोशनी जाती रही। अब सिर्फ ना के बराबर रोशनी आती है। मुझे जल्दी शिव तक पहुंचा दो, मेरा अंत निकट है। ये बोलकर चंदेर वहीं जमीन पर बेहोश हो गए। चंदेर मौत के पास पहुंच चुके थे। एक तूफान अब भी दक्ष के महल में शांत नहीं हुआ था। जब से दक्ष ने चंदेर को श्राप दिया था, सती ने उस दिन से दक्ष से बात करना बंद कर दिया था। सती को महल में घुटन होने लगी थी। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया, वो महल से जाने लगी। ये देख दक्ष ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मुझे थोड़ा समय चाहिए पिताजी, आपसे, इस महल से और इन सब चीजों से दूर। जब मेरा मन शांत हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। सती, ये उचित नहीं है। पिताजी, मुझे कृपया रोकने की कोशिश ना करें। सती ने दक्ष के कुछ और कहने का इंतजार भी नहीं किया। वो महल से निकल गई। रास्ते में उसे उसकी सखी मिली। सती, कहाँ जा रही हो? उसकी तलाश में। किसकी? हुआ क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। सखी, मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जा कहाँ रही हो? अपने किसे ढूंढने? मेरे पिताजी ने गुस्से में बहुत गलत कर दिया, लेकिन वो मेरे पिताजी हैं। उन्हें ना कुछ समझा सकती हूँ, ना उनका किया बदल सकती हूँ। मन में जहर घुल रहा है। जिसने संसार को समाप्त करने वाले हलाहल को पी के भी अपनी शांति को नहीं खोया, उससे मिलना चाहती हूँ, उसकी ऊर्जा को महसूस करना चाहती हूँ। मैं कैलाश जा रही हूँ, शिव को ढूंढने। कैलाश? क्या तुमने सुना नहीं है? कैलाश चढ़ना नामुमकिन है। तुम अभी बहुत परेशान हो। चलो जंगल में घूमने चलते हैं। थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताओगी ना तो मन शांत हो जाएगा। सखी ने सती का हाथ पकड़ के खींचा, लेकिन सती का मन बहुत ही परेशान था और वो किसी भी हालत में वापस महल लौटना नहीं चाहती थी। मुझे जाने दो सखी, मैं मन पक्का कर चुकी हूँ। अब चाहे कैलाश चढ़ना मुमकिन हो या मुश्किल, मुझे शिव से मिलना है। सखी को समझ में आ गया था कि उसे रोकना असंभव था। उसने सती का हाथ छोड़ा। सती निकल गई। सती ने अपने मन में ठान लिया था कि जिसे उसने सिर्फ सपनों में देखा था और जिसकी सिर्फ बातें सुनी थी, उसे अब उससे मिलना था। दूसरी ओर चंदेर को होश आ रहा था और वो सिर्फ एक ही नाम दोहरा रहा था, शिव, शिव। अरे तुम कब से शिव का ही नाम ले रहे हो? हम तुम्हें इस हालत में अकेले जाने नहीं दे सकते। ठीक है, हम शिव तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें कैलाश पर्वत तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन हम चढ़ नहीं पाएंगे। सुना है कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना असंभव है। हमने बहुत सुना है महाकाल के बारे में जो कैलाश पे रहते हैं। इसी बहाने हम भी कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। शिव तक ले जाओ। ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। हम इसे जल्द से जल्द लेके जाना होगा। हाँ, मैं पालकी ले आता हूँ। उन्होंने जल्दी से अपनी यात्रा की तैयारी के लिए सामान इकट्ठा किया। चंदेर की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि चंदेर अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन लोगों ने उसे बहुत मुश्किल से पालकी में बिठाया और कैलाश की यात्रा शुरू की। दिन रात में बदले और रात दिन में। मुसीबतों का सामना करते वो लोग चलते रहे। जंगलों से, नदियों से, आंधी और तूफान से होते हुए आखिरकार वो कैलाश पर्वत तक पहुंचे। उनके सामने अब विशालमय कैलाश पर्वत खड़ा था, जिसके सौंदर्य को देख के सब मौन हो गए। लग रहा था कि ऊंची पहाड़ी पर बर्फ का मुकुट हो। सूरज की किरणें जब उस बर्फ की मुकुट पर पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सोने के मुकुट में छोटे छोटे रत्न लगे हो। और सूरज की किरणों के कारण बर्फ हल्के से पिघल भी रहा था और पिघली हुई बर्फ पानी की धार बना रही थी। वो पानी की धार पर्वत के नीचे आके एक खूबसूरत झरने का रूप ले रही थी। उस झरने का पानी इतना साफ, इतना स्वच्छ कि उसे देख के सबका मन निर्मल हो रहा था। तो ये है कैलाश। जैसे सुना था उससे भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, इतना सुंदर नजारा मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ तक पहुंचना ही कितना मुश्किल था। वो देखो, इसकी पहाड़ की चोटी आसमान में बादलों के ऊपर न जाने कहां तक है। अब पता चला क्यों लोग कहते हैं कि कैलाश की चोटी पर जाना नामुमकिन है। जो उस पर्वत के ऊपर रहता होगा वो साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। कैलाश के सौंदर्य और शांति को भंग करती हुई एक आवाज पालकी में से आई। ये चंदेर की आवाज थी, जिनको अब सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वो अपनी उस हालत में पालकी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। शिव,
पर्वत, कैलाश। चंदेर, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि ये पर्वत चढ़ सको। जिद मत करो, कोई और रास्ता जरूर होगा। एक ही रास्ता शिव। अरे इसे समझाओ कोई। कहीं से एक आवाज आने लगी। आवाज में ऐसी गूंज थी कि जैसे वो सब तरफ से आ रही हो। वो आवाज सुन के दोनों लोग घबरा गए। कुछ ही पलों में एक अघोरी साधु उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस अघोरी का पूरा शरीर भस्म में ढका हुआ था और मुख पर एक अजीब से सुकून देने वाली मुस्कान। वो अघोरी पालकी के पास आया और चंदेर की तरफ देखकर हंसा। किस चीज की खोज कर रहे हो? शिव। शिव तो सब में है, हर कोई शिव है और हर किसी में शिव। बाबा जी देखिए, ये मान ही नहीं रहा है। तब से शिव शिव की रट लगाया हुआ है। तो तुझे शिव से मिलना है? कृपा। बम भोले बोल, बम भोले शंकर। आवश्यकता भवतः शिव, मतलब तुम्हारी जरूरत है शिव। तुम चुप क्यों हो? तुम भी बोलो, आवश्यकता भवतः शिव। जंगल से आती आवाज सुन के अघोरी चुप हो गया। ये कैसी आवाज है? सब लोग उस आवाज की दिशा में देखने लगे। कैलाश पर्वत के ऊपर के पेड़ों में हलचल हो रही थी। अचानक धरती में कंपन होने लगी, हवा में भस्म उड़ने लगी। तभी पेड़ों के बीच से कई अघोरी निकले। सब हाथों में डमरू लिए उन्हें हड्डियों से पीट रहे थे। बम भोले की गूंज और भस्म चारों ओर फैल रही थी। भस्म के धुएं में खड़े अघोरियों के बीच से परछाई दिखने लगी। कोई आ रहा था जिसकी जटाएं मानो आसमां छू रही हो, जिसके गले में मानो कोई हार हो। धीरे धीरे भस्म का धुआं हटा और फिर जो दिखा वो आश्चर्य कर देने वाला था। नीले गले के चारों ओर वासुकी नाग को लपेटे, शेर की खाल ओढ़े हुए, आंखों में जल जैसे शांति लिए साक्षात शिव सामने खड़े थे। ये देख दोनों लोग और अघोरी अपने घुटनों पर गिरे और जोर से चिल्लाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमने मुझे पुकारा? प्रभु, आंखों में उम्मीद लिए और अपने दोनों हाथों को जोड़े एक आदमी आपकी तलाश में आपके शरण में आ पहुंचा है। कौन है ये? शिव ने जमीन पे पड़े चंदेर की ओर देखा। वो तो चंदेर को पहचान ना सके, लेकिन वासुकी ने उसे तुरंत पहचान लिया। हे शिव, ये तो चंदेर भगवान है। इनके चाह से ही चंद्र आसमान में उगता है और इनके ही इशारों में अस्त होता है। प्रभु, इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो चंद्र कभी नहीं उगेगा, संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, समुद्र में तूफान उठने लगेंगे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब संकट में पड़ जाएंगे। प्रभु। चंदेर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? शिव। शिव। हाँ, मैं ही शिव हूं। कहो चंदेर, जब तक तुम मुझे ठीक से बताओगे नहीं तब तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रभु, आप रोशनी खत्म हो गई। नारद जी ने कहा आप। किसने तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी? और नारद मुनि के कहने पे तुम मेरे पास चले आए? जी। शिव ने चंदेर को अपने पैरों पे खड़ा किया। शिव ने अपनी आंखें बंद की और उनकी जटाएं खुद ब खुद खुलने लगी। वासुकी और शिव की जटाओं ने चंदेर को घेर लिया। शिव की जटाओं का एक एक बाल और वासुकी चंदेर के शरीर को अपने में समा रहे थे। जटाएं और वासुकी चंदेर को जहां जहां छू रहे थे वहां से मानो चंदेर का शरीर दो टुकड़ों में बट रहा था। आखिरकार वासुकी और शिव ने चंदेर को दो ओर से खींचा और एक जोर की आवाज हुई, ओम नमः शिवाय। चंदेर की चीख निकली। ऐसा लग रहा था मानो वासुकी की तरफ दिन हो रहा हो और शिव की तरफ रात। इतना गर्म हो चुका था तापमान की बर्फ पिघलने लगी थी। जो बर्फ उड़ी सब उसके हटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही ठीक से दिखने लगा तो सामने जो नजारा था वो देख के सबके होश उड़ गए। असंभव! ये क्या है? दो चंदेर? शिव के सामने दो चंदेर थे, एक सुंदर स्वस्थ और दूसरा सिकड़ा हुआ और कमजोर। एक ऐसा खड़ा हुआ जैसे कोई राजा हो और दूसरा ऐसा जमीन पर ऐसा बेजान सा पड़ा हुआ जैसे शिव के पास मदद के लिए आया था। दोनों चंदेर भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि असली कौन था। दोनों शिव की तरफ मुड़े और कहा, प्रभु, ये क्या है प्रभु?
इससे पहले कि शिव कुछ कह पाते, कहीं से एक आवाज हुई। सती पास में ही एक पेड़ के पीछे खड़ी ये चमत्कार देख रही थी। चंदेर के हिस्सों में बंटने की चमत्कार की ऊर्जा इतनी थी कि वो देख के सती बेहोश हो गई थी। अघोरी की नजर उस पेड़ के पीछे बेहोश पड़ी सती पर गई। प्रभु, उस पेड़ के पीछे कोई लड़की बेहोश पड़ी है और उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो कोई राजकुमारी है। उसे जल्दी से अपनी कुटिया में ले जाओ और उसे अग्नि के पास लिटा दो। कुछ देर में ठीक हो जाएगी। जैसे आप कहे प्रभु। अघोरी सती को उठाकर पास में अपनी कुटिया पर ले गया। सबका ध्यान फिर से उस घटना पर गया जो अभी अभी घटी थी। वो घटना जो असंभव थी। सवाल हर पल पड़ रहे थे और जवाब कम थे। किसी राजकुमारी का कैलाश पर्वत के पास बेहोश मिलना, दो चंदेर का होना, ये ऐसे सवाल थे जो सबके मन में चल रहे थे। लेकिन जिसके पास सारे सवालों के जवाब थे, वो मौन धारण किए खड़े थे। प्रश्न बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। चंदेर के दो रूप प्रश्न लिए शिव की तरफ देख रहे थे और फिर शिव ने वो उत्तर दिया जिसका सबको इंतजार था। चंदेर, ये दोनों हिस्से, ये दोनों रूप तुम्हारे ही हैं। एक वो हिस्सा जो श्रापित है और दूसरा तुम्हारा स्वस्थ और निर्मल हिस्सा। मैं श्राप से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन प्रभु, एक ही धरती है, एक ही आसमान है, वैसे ही एक ही चंदेर का उस आसमान में होना उचित है। दो चंदेर के कारण धरती पर बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रभु। चंदेर के खिंचाव से ही समुद्र में लहरें आती हैं। दो चंदेर के कारण जो लहरें होंगी उसे तो कई नगर डूब जाएंगे, कई लोग मर जाएंगे प्रभु। चंदेर, जैसे ये दोनों आकार तुम्हारे ही हैं, वैसे ही आसमान में भी एक चंदेर रहेगा। मतलब? मैं समझा नहीं प्रभु। मतलब शुरुआत में आसमान में चंदेर अपनी पूरी रोशनी और रूप में दिखेगा और समय के साथ उसकी रोशनी और रूप दोनों खत्म होते जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आसमान में चंदेर दिखेगा ही नहीं और फिर धीरे धीरे तुम्हारा रूप और आकार आसमान में बढ़ता जाएगा और एक दिन फिर तुम पूरे रूप में दिखोगे। ये चक्कर चलता रहेगा। जैसे समय कभी एक सा नहीं रहता, उसी तरह तुम्हारा रूप भी एक सा नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। इस संसार में जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित होता है। वैसे ही तुम्हारे सौंदर्य की शुरुआत भी होगी, अंत भी होगा और फिर से अंत की बाद नई शुरुआत भी होगी। लेकिन प्रभु, जब जब मेरी रोशनी कम होती रहेगी तब तब मुझे अपने सौंदर्य को खोने का दुख होगा और जब जब मैं अपने पूर्ण सौंदर्य में दिखूंगा तब भी मुझे इस बात का डर सताता रहेगा कि मैं फिर से अपनी रोशनी खो दूंगा। यही तो जीवन है चंदेर। तुम्हें अपने उतार चढ़ाव दोनों को शांत मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव पे किसी का बल नहीं चलता, पर अपने मन पे हर किसी का बल होता है। तुम ऐसा करोगे तो सभी को अपने अच्छे और मुश्किल समय को संभव से देखने की सीख मिलेगी। तुम्हें देख के लोग हमेशा याद रखेंगे कि समय का बदलना जीवन की रीत है और उससे कोई नहीं बच सकता। चंदेर के पास कोई और चारा ना होने के कारण वो मान गए, लेकिन शिव उनकी उदासी समझ गए। निराश ना हो चंदेर, तुम्हारे चंदेर का एक रूप, आधी रोशनी वाला रूप मैं अपनी जटाओं में हमेशा पहन के रखूंगा। वो किस कारण से प्रभु? और कम रोशनी और रूप वाला चंदेर ही क्यों? क्योंकि अच्छे समय में तो सब होते ही हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों को ये पता रहे कि समय मुश्किल होने पर भी हर वक्त, हर समय शिव उनके साथ है और हमेशा ही रहेगा। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने जटाओं में जगह देने के लिए और मुझे बचाने के लिए। प्रभु, उस राजकुमारी का क्या जो बेहोश हुई थी? उसका ख्याल रखना। अगर जरूरत हो तो बस जोर से डमरू बजाकर हमें पुकार लेना, हम आ जाएंगे। ये कहकर शिव अपनी तपस्या करने वापस कैलाश के चोटी के लिए निकल गए। चंदेर भी अपने महल की तरफ निकले, एक कंधे पर उस चंदेर को लिए जो चल नहीं पाते थे। उस रात बहुत रातों बाद चंदेर फिर से आसमान में अपने पूरे रंग रूप में खिला। दूसरी तरफ दक्ष को उनकी बेचैनी छोड़ नहीं रही थी। वो सिर्फ सती की चिंता में रहते थे और बेचैनी के कारण उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसी समय काफी लोग उनसे मिलने आए और उनमें सखी भी थी। प्रणाम प्रजापति दक्ष।
प्रणाम बेटा। आपकी तबीयत कैसी है प्रजापति? मुझे तो सती की चिंता ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। बस ये सोचता रहता हूँ कि सती कैसे होगी, क्या कर रही होगी। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए प्रजापति। सती के जाने के बाद मैं चैन से नहीं जी पा रहा हूँ। वो कहाँ गई है, क्यों गई है? लेकिन प्रजापति। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सखी होने का धर्म निभा रही हो। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सखी होने का धर्म निभा रही हो, पर एक पिता की बेटी के लिए चिंता सखी धर्म से क्या ज्यादा बड़ी नहीं है? महाराज, वो सखी कैलाश गई है। कैलाश? कैलाश क्यों? वो कह रही थी कि शिव से मिलने जाना है। शिव कौन? वो अघोरी? उससे मिलने का क्या मतलब? दक्ष अपना वाक्य खत्म करने में सफल नहीं हुए। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वो बेहोश हो गए। प्रजापति। यहाँ पर महल में दक्ष बेहोश हो गए थे और वहां कैलाश के पास अघोरी की कुटिया में सती होश में आ रही थी। वो अपने आसपास कुटिया में रखे कंकाल और भस्म देख के घबरा गई। वो ये भी समझ नहीं पा रही थी कि वो वहां पर पहुंची कैसे। सती कुटिया से बाहर निकली। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कहां थी। तभी उसके सामने से एक भस्म में लिपटा अघोरी आता हुआ दिखा। सती के पास पहुंच के अघोरी ने प्रसन्न मन से कहा, ओम नमः शिवाय। कौन है आप? मैं शिव का दास हूँ राजकुमारी। शिव के दास? हाँ, आप बेहोश हो गई थी। मैं शिव के कहने पर आपको अपनी कुटिया तक ले आया। आपको होश में और स्वस्थ देखकर अच्छा लगा राजकुमारी। शिव? मैं शिव से मिली थी? क्या मैंने भी शिव के दर्शन किए? क्या आपको याद नहीं है राजकुमारी कि आप यहाँ कैसे पहुंची? आप आखिर यहाँ करने क्या आई थी? आई तो मैं शिव से मिलने ही थी, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद है कि मैं कैलाश तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं समझ गया। शिव ने एक चमत्कार करके चंदेर को बचाया था। उस चमत्कार में एक जोर का धमाका हुआ था। उसकी ऊर्जा से हम सब लोग प्रभावित हुए, पर हम शिव के पास खड़े थे, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। आप शिव की कृपा दृष्टि से दूर थी, इसलिए उस धमाके के समय क्या हुआ आपको कुछ याद नहीं। शिव ने चंदर को बचाया? हाँ, वो देखो। सती ने आसमान में देखा। आसमान में पूरा चंदेर अपना निर्मल प्रकाश दे रहा था। उसे देख के सती बहुत खुश हुई। मुझे शिव से मिलना है। मुझे उन तक पहुंचने का रास्ता बताइए। शिव से मिलने के लिए शिव के पास तन से नहीं, पहले मन से जाना होता है राजकुमारी। वो किसी के बुलावे पर नहीं आते, परंतु जब उनका कोई भक्त मुसीबत में हो तब वो जरूर आते हैं। क्या उनसे मिलने के लिए मेरा मुसीबत में होना जरूरी है? ये सब मुझे नहीं मालूम। आप जब तक चाहें आराम कीजिए, फिर आपको जब सही लगे अपने राज्य लौट जाइए। सती शिव से मिलना चाहती थी। उसके कानों में अघोरी की एक बात बार बार गूंज रही थी, शिव के पास तन से नहीं, पहले मन से जाना होता है। लेकिन ये करना कैसे था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। यही बात उसे परेशान कर रही थी। वो वापस अपने महल की ओर निकली, शिव को मन से पाने के लक्ष्य से। उधर महल में दक्ष होश में आ गए थे। उनका मन अभी भी परेशान था। उन्होंने सखी को वापस महल में बुलवाया। तुम्हें जो जो पता है मुझे बताओ बेटा। मुझे बस इतना पता है प्रजापति कि वो शिव की तलाश में कैलाश जा रही थी, और हाँ, वो अक्सर जंगल में बैठकर भी शिव की आराधना करती रहती थी। शिव की आराधना? उस अघोरी में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया उसका नाम जप रही है? बाहर शोर आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। वैद्य जी, ये बाहर कैसा शोर? महाराज, आज कई दिन बाद आसमान में पूरा चंदेर निकला है। पूरा चंदेर वापस निकला है? हाँ, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे महाकाल का हाथ है। महाकाल? कौन? महाकाल यानी शिव, जिसने समुद्र मंथन के समय हलाहल पी लिया था महाराज। कहते हैं उसने यमराज के पाश को सिर्फ अपने एक भक्त को बचाने के लिए तोड़ दिया था। काल को जीतने पे ही उन्हें महाकाल के नाम से पुकारा जाने लगा। शिव? हर जगह शिव। और इस शिव की ये हिम्मत की मुझसे पहले मेरी बेटी छीनी, फिर मेरे दिए हुए श्राप को माफ किया। मैं शिव से खुद मिलना चाहूंगा। मुझे भी तो पता चले कि कौन है ये शिव।
यहाँ पर दक्ष के मन में शिव के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था और दूसरी ओर सती के मन में शिव के लिए प्यार। वो कैलाश से निकल के अपने घर की तरफ निकली ही थी कि उनके सामने एक बड़ा सा जानवर आकर खड़ा हुआ। उस जानवर का शरीर किसी शेर से 3 गुना बड़ा था और जबड़े से सामने की ओर 2 बड़े और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें लाल थी और वो घर्रा रहा था। उसको सती में अपना शिकार दिख रहा था। उसको देख के सती की आंखों में डर की जगह एक अलग सी खुशी थी। सती के मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, उस अघोरी की। जब उनका कोई भक्त मुसीबत में हो तब वो जरूर आते हैं। महलों में पली बड़ी वो राजकुमारी मौत को सामने देख बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि उस जानवर के सामने बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद करके बोलने लगी, ओम नमः शिवाय। उस जानवर को देख के सभी भाग जाते थे, पर अपने शिकार को अपने सामने बैठे देख वो जानवर एक पल के लिए चुप हो गया। जानवर डर पहचानने में माहिर होते हैं। उस जानवर को पहली बार कोई मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। सती को डराने के लिए वो जोर से दहाड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जानवर झुका और अपने पंजे फैला के सती पे झपटा।